लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मूड। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी अजनबी। और इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि जब अमाया कोमल और आरशी का पीछा करते करते वहाँ पहुँचती है, यानी शॉपिंग मॉल के पास, तो वो आरशी की बहुत क्लास लगाती है, उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। जिस पर उससे कोमल कहती है कि बस करिए, कितना डांटेंगी उसे, क्यों चिल्ला रही है उसके ऊपर। तो बोलती तुम्हें नहीं दिख रहा मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? अगर कुछ हो जाता, इतनी तेज़ ड्राइविंग कर रही थी, कुछ हो जाता मैं क्या करती तुम्हारे बिना। तो बोलती आप उस पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं, उसकी गलती नहीं है, उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। अगर उसे पता होता तो वो ऐसा क्यों करती। तो बोलती उसे पता होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, लेकिन नहीं, कोई होश ही नहीं है इसको। तो बोलती आप इसको डांटना बंद करिए। और आप एक बात बताइए, आप तो घर पे थी ना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो ये बात सुनकर अमाया जो एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई जवाब नहीं होता। तभी आशी बोलती है हाँ हाँ दी बताओ, आप तो घर पे थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो माया कहती है वो दरअसल वो। तो आशी बोलते क्या वो कर रही हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि अपनी वाइफ के बिना दिल नहीं लग रहा था, उनके साथ शॉपिंग पे आना था आपको, है ना? तो बोलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती रहने दो दी, झूठ ज़रा कम बोलो, ठीक है? मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं है, घर से देख रही हूँ आपको मैं, भाभी के साथ आ रही हूँ, मन था तो सीधे सीधे बोलते ना मुझे। तो माया बोलती बोला तो था, तूने मना कर। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से चुप हो जाती है। तो कोमल जो वो माया की तरफ देखती रह जाती है। तो माया बिल्कुल खामोश और कोमल से अपनी नज़रें चुराने लग जाती है। और आरशी जो मन में हंसती है, तो कोमल माया की ऐसे ना शोल्डर पर हाथ रखती है, उसे अपनी ओर घुमाती, उससे बोलती है आप सच में मेरे साथ शॉपिंग पे आना चाहती थी? तो माया बोलती है नहीं। तो ना अपनी नज़रों को चुराए होती है। तो कोमल बोलती है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के गई है ना, नज़र चुरा के क्यों कह रही हैं? तो बोलती है नहीं, मैं कहाँ नज़रें चुरा रही हूँ। तो माया का फेस जो होता है ना वो दूसरी साइड होता है, आरशी की साइड। तो आरशी जो अपना के फेस को देखकर बहुत हंसती है, कहती है हद है दी यार, इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे आपकी घरवाली है यार, इसके साथ आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब ऐसे क्यों घबरा रहे हो जैसे किसी पड़ोसी की बीवी लेके भाग के आए हो? हद है यार, क्या है दी, इतना क्यों घबराते हो? वैसे तो इतने ब्रेव हो, और भाभी के सामने आपकी ज़बान बंद हो जाती है। तो मैं बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या बोल रही हो, चुप कर तू। तो बोलती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मैं बोलती चुप कर। तो जब उसको ऐसा इशारा करती है ना, तो कोमल एकदम से माया को अपनी ओर घुमाती, उससे बोलती है इधर देखिए, मेरे साथ आना था आपको, हाँ मेरे साथ शॉपिंग पे आना था। तो माया जो है वो कुछ नहीं कहती। तो कोमल बोलती बोलिए ना, कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? तो माया बोलती क्या बोलूँ? तो बोलती यही कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे आना चाहती थी। तो बोलती वो मैं। तो आरशी बोलती रहने दो भाभी, ये दी का मुँह में मैं बकरी की तरह मैं ही करती रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला इनसे, फट्टू कहीं की। तो मैं बोलती है फट्टू मत बोल मुझे। तो बोलती फट्टू ही हो आप, दुनिया के सामने शेर बनती हो और खुद की वाइफ के सामने हवा निकल जाती है आपकी। अरे बोल क्यों नहीं सकती इनके सामने, क्या डर लगता है, खा तोड़ी जाएंगी, बेचारी इतना प्यार करती है आपसे, आपके प्यार के लिए तरसती है, और आप जब देखो नखरे करते हो। तो बोलती नखरे नहीं कर रही यार, मुझे आना था शॉपिंग पर, तूने मना कर दिया मुझे। तो मैं जो वो एकदम से जब ये बोल देती है ना, तो कोमल माया के फेस को देखने लग जाती है, और आरशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और माया बेचारी बिल्कुल खामोश, शौक कि ये एकदम मैंने क्या बोल दिया। तो वो फिर से कोमल से नज़रें चुराती है। तो कोमल के चेहरे पर ये बात सुनकर ना स्माइल आ जाती है, और वो एकदम से अपने दोनों हाथों से अब माया के ब्लेज़र को पकड़कर उसे घुमाती है, और उसे बोलती है इधर देखिए, कुछ बोला तो जाएगा नहीं, चलिए अब आ गए हैं तो शॉपिंग करते हैं। तो फिर ये तीनों जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं। अमाया अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है खामोश। तो आरशी उसके फेस की तरफ देखती है, उसको चिढ़ा रही होती है। तो मैं कहती चुप कर, थप्पड़ मारूंगी। तो ऐसा बोलती है ना, तो कोमल आगे आगे चली जा रही थी, और ये लोग जो है फिर वहाँ पर जाकर अपने लिए मतलब कपड़े देखते हैं।
तो जो हमारी आशी है ना वो अमाया के साथ थी और कोमल थोड़ा आगे। तो अमाया बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तो आशी कहती थी, यहाँ पर क्या शक्ल देखने आए हो? अरे जाओ ना भाभी के पास, उनको अपनी पसंद के ड्रेसेस निकाल के दो, पसंद के कपड़े सेलेक्ट करो ना, क्या खरीदना है क्या नहीं, जाओ थोड़ी सी नज़दीकी बढ़ाओ उनसे। तो बोलती क्या है? तो बोलती जाओ ना, क्या है जाओ। तो बोलती नहीं मैं नहीं जा रही। तो बोलती क्यों नहीं जा रही? तो बोलती मुझे डर लगता है। तो बोलती क्यों डर लगता है? तो बोलती वो पता नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती फट्टू आप एक नंबर के। अरे एलियन हो यार, इतनी ताकत है अंदर, पर प्यार के मामले में बिल्कुल फट्टू हो आप। तो बोलती आप क्या बोल रही है, चुप कर, यहाँ पर देख नहीं रहे हम पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं। तो बोलती पता है मुझे, आपकी बीवी वहाँ खड़ी हुई है, जाइए उसके पास बात करिए उससे। तो बोलती क्या बात करूँ मैं घर बात कर लूँगी। तो बोलती ज़्यादा बनिए मत, मैं यहाँ पे नहीं होती तो सब कुछ करना होता था, मेरे सामने ड्रामे कर रहे हो। तो बोलती ऐसी बात नहीं है। तो बोलती ऐसी बात है, आपको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है? नहीं बताइए, आपको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बोलती है नहीं मुझे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आशी बोलती नहीं, मुझे लग रहा है आपको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरी साइड चली जाती हूँ और आप भाभी के पास जाएंगी, और हाँ अच्छे से बात करना उनसे, ठीक है? समझ आया? तो ऐसा बोल के हर्षी जो है ना वहाँ से चली जाती है और अमाया चुपचाप खड़ी रहती है। तो कोमल जो कि अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी, वो उसकी एक नज़र जो है ना वो अमाया के ऊपर जाती है कि अमाया बिल्कुल खामोश खड़ी है। तो उसे देखकर वो स्माइल करती है और फिर वापस से अपने है ना ड्रेसेस देखने लग जाती है। तभी जो अमाया है वो ऐसी नज़रें उठाकर कोमल की तरफ देखती है। तो कोमल ने ना कुछ उसमें से ड्रेस पसंद किया होता है, तो अमाया उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी नज़र भी किसी ड्रेस पर पड़ती है। तो उस ड्रेस को निकालती है, उसको बहुत प्यार से देखते हुए ना हाथ फेरते हुए वो एक नज़र कोमल की तरफ देखती है। तो कोमल जो कि अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, वो सारे कपड़ों को ऐसे न लगा लगा के देख रही थी। तभी अमाया जो एकदम से उसके पीछे आ जाती है। तो कोमल जब उसको अपने पीछे देखती है तो मुड़ते हुए कहती है आप तो इतना बोलती है ना। तभी एकदम से अमाया जो है वो कोमल के हाथ में लगी हुई ड्रेस को हटाते हुए अपनी लाई हुई ड्रेस जो है वो अमाया के कोमल के ऊपर लगाती है और मिरर में उसको खड़ा करके देखती है। तो जब कोमल उसको ऐसा करते देखती है ना तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और अमाया जो उसके ड्रेस को रख कर कोमल को बहुत प्यार से देखती है। तो कोमल की नज़र सामने की तरफ थी जिसमें उसे दिख रहा था कि अमाया किस कदर उसे देख रही है, वो भी इतने प्यार से। तो कहती है अमाया क्या हुआ? तो अमाया बोलती है ये ड्रेस तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम इसे खरीदोगी? तो कोमल जब ये बात सुनती है ना तो खुश हो जाती है। उसे मतलब ड्रेस का नहीं पड़ा होता कि ड्रेस कितनी खूबसूरत है या नहीं, बस उसे तो को अमाया की बातों से फ़र्क पड़ जाता है। तो वो स्माइल करती है। तो अमाया बोलती है तुमने बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें ये? मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया। तो जो कोमल है ना वो स्माइल करते हुए कहती है आपको लगता है कि कभी आप मेरे लिए कुछ पसंद करो मुझे ना पसंद आए? बहुत खूबसूरत है ये। तो बोलती सच में ना, ऐसी तो नहीं बोल रही हो? तो बोलती नहीं, सच में बहुत खूबसूरत है और आपने इसको हाथ लगाया तो ये और भी ज़्यादा प्यारा बन गया है। तो अमाया जो स्माइल करती है और उसके बाद ना अमाया कोमल की तरफ देखती है, कोमल घूम जाती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो जो दूर खड़ी आरशी होती है ना वो दूर से खड़े इनकी पिक ले लेती है, इन दोनों को नहीं पता होता और काफ़ी रोमांटिक सा मूवमेंट होता है। तो ये दोनों जो है वैसे आई कांटेक्ट खड़े हुए ना वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो आरशी बोलती ले हद है यार, एकदम से रोमांस करने लग गए खड़े खड़े वहाँ पे, अरे शॉपिंग तो कर लेते उसके बाद कर लेते। तो आरशी ऐसा बोलती है और फिर हंसते हुए ना कहती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी इन दोनों को देखकर। तो आरशी जो है वो कॉल उठाती मतलब कॉल करती है अमाया को। तो अमाया कोमल जो कि एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, डूबे हुए थे, कॉल की आवाज़ सुनकर एकदम से वो दोनों उनका ध्यान टूटता है। तो अमाया अपने फ़ोन को निकालती है और आरशी का नंबर देखते हुए कहती है हेलो। तो आरशी बोलते दी क्या कर रहे हो? तो बोलती क्या हुआ? तो बोलती क्या हुआ? अरे पहले शॉपिंग कर लो, रोमांस घर जाके कर लेना, पब्लिक प्लेस में आपको पता है ना आप दोनों लड़कियाँ हो तो
यहाँ पे लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाएंगे आपके बारे में। तो मैं बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे थे। तो बोलती है साफ दिख रहा है मुझे क्या कर रहे थे क्या नहीं। हाँ, तो बोलते तू हम पे नज़र रख रही है। तो बोलती बिल्कुल रख रही हूँ, CCTV कैमरा हूँ मैं, कैमरा। तो बोलती बदतमीज़। तो बोलती बदतमीज़ नहीं हूँ, बहन हूँ आपकी और उनकी ननद, इतना तो बनता है। तो बोलती अच्छा ठीक है चुप कर, ये बता फ़ोन क्यों किया। तो बोलती बताने के लिए किया था कि पहले शॉपिंग कर लो उसके बाद रोमांस कर लेना, और मैं आपको मौका दूंगी ना रोमांस करने का। तो बोलती तू कहाँ से देगी। तो बोलती मैं दूंगी ना, इतना ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं हूँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। आरशी बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। तो माया बोलती चुप कर तू। तो आरशी जो है हंसने लग जाती है और अमाया को उसका कॉल कट कर देती है। तो कोमल बोलती है क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, आरशी थी। तो बोलती क्या हो गया, फिर से कोई शरारत कर रही थी। तो बोलती हाँ। तो बोलती क्या। तो बोलती कुछ नहीं, तुम चलो हम शॉपिंग करते हैं। तो ये दोनों जो है फिर शॉपिंग करने लग जाते हैं। तो जो अमाया है ना वो मतलब इस बार इतनी ज़्यादा मूड में होती है ना कि वो एक एक जो ड्रेस होती है, कुछ भी जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो सारे अपनी पसंद के उसको दिलवाती है। और कोमल सारी खुशी से सबको पसंद भी करती है। पिछली बार तो मैं जब आई थी तो बहुत खड़ूस बिहेव कर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। तो कोमल को बहुत अच्छा लगता है। तो सारी ऐसी जब इनकी शॉपिंग हो जाती है ना तो कोमल बोलती है पहले मैं ये ड्रेसेस ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ठीक है फिर चलते हैं। तो अमाया बोलती कहाँ। तो बोलती है ट्रायल रूम में। तो बोलती है मेरे साथ। तो बोलती है नहीं कपड़े चेंज करने जाने हैं। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो। तो मैं जो वो कोमल के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से ना उसका कॉल आ जाता है। तो कोमल बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है 1 मिनट किसी का कॉल आ रहा है। तो कॉल ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कहती है कोमल मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और तुम चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो बोलती ठीक है। तो कोमल जो वहाँ से चली जाती है और अमाया कॉल पे बात करने लग जाती है। तभी आरशी जो देख लेती है तो कहती है भाभी 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 कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है यार ये ड्रेस जितने भी लिए उन्हें मैंने देखना है पहन के। तो बोलती है दीदी कहाँ है। तो बोलती है आपकी दी तो कॉल पे बात कर रही है। तो बोलती है कॉल पे बात कर रही है, अरे कॉल पे क्यों बात कर रही है यार, आपके साथ आना चाहिए था, अब ट्रायल रूम में जा रहे हो तो उन्हें भी आना चाहिए था ना कंपनी देने के लिए। तो कोमल बोलती है हाँ मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आपकी खड़ूस दी मुझे कंपनी दे, उनसे तो बोलो तो मुँह फुला लेती है। खैर छोड़ो तुम चलो मेरे साथ। तो बोलती है मैं जाके क्या करूँगी भाभी। तो बोलती है चलो साथ में। तो कोमल आरशी का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। तो जो हमारी आरशी है ना वो जब जा रही होती है कोमल के साथ, तो अमाया हमको देख लेती है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो बात करते करते ना उनके पीछे पीछे आने लगती है, पर इन दोनों को पता नहीं होता। तभी कोमल जो एक ट्रायल रूम के पास पहुँच कर ना आरशी से कहती है आरशी तुम यहीं रुको मैं आती हूँ ठीक है। तो बोलती ठीक है भाभी। तो कोमल जो वो अंदर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जो हमारी अमाया है ना वो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है आरशी तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो बोलती है भाभी अंदर कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी पहरेदारी कर रही हूँ। तो बोलती है पहरेदारी। तो बोलती है हाँ वैसे आपकी हो गई बात। तो बोलती है हाँ मेरी बात हो गई। तो आरशी कहती है अच्छा तो फिर जब बात हो गई तो अब क्या ख्याल है आपका। तो मैं बोलती क्या। तो बोलती क्या ख्याल है। तो बोलती कौन सा ख्याल। तो बोलती कुछ तो ख्याल होगा। तो बोलती क्या बोल रही है तू। तो बोलती क्या यार दी इशारा नहीं समझते हो। तो बोलती क्या इशारा। तो बोलती और मैं अंदर की बात कर रही हूँ। तो बोलती किसके अंदर की। तो बोलती दी मैं मेरा कहने का मतलब है कि कैसे समझाऊँ, भाभी अंदर है कपड़े चेंज कर रही हैं तो क्या ख्याल है। तो मैं बोलती है मतलब। तो बोलती है समझ तो रहे हो। तो बोलती क्या। तो बोलती है नादान नहीं हो सब समझ आ रहा है ना। बोले क्या ख्याल है जाना है अंदर। तो मैं बोलती तू पागल हो गई है, वो अंदर कपड़े चेंज कर रही है, मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ। तो बोलती है हद है यार, क्यों नहीं जा सकते, आपकी बीवी है, वो चाहे कपड़े चेंज करे चाहे बिना कपड़े ही रहे, आप तो देख सकते हो ना उसे कि प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती यार ऐसी बात नहीं है, वो तो है पर। तो बोलते क्या है नहीं है क्या बोल रहे हो। तो बोलती यार
मुझे नहीं पता, मुझे कंफ्यूज मत कर। तो आरशी बोलती है अरे दी यार आप भी ना बहुत शर्माते हो, इधर आओ मेरे पास आओ। देखो मैं भाभी को बोल के डोर अनलॉक करवाती है, ठीक है। आप अंदर जाओ और थोड़ा सा दी के भाभी के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो बोलती नहीं यार ऐसा मत कर, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो बोलती क्या सोचेगी, बीवी है आपकी यार, वो क्या सोचेगी। तो बोलती यार उसको बुरा तो नहीं लगेगा। तो बोलती उसको क्यों बुरा लगेगा। तो बोलती यार उसको ख़राब नहीं लगेगा कि वो कपड़े चेंज कर रही मैं अंदर आ गई। तो बोलती बुद्धू हो गया आप यार, वो तो चाहती है कि आप उनके करीब आओ यार। क्या हो दी यार, शादी को इतना टाइम हो गया, मतलब 1 महीना तो हो गया ना नॉर्मल। आपको इतनी सी समझ नहीं आ रही कि यार वो लड़की आपके प्यार के लिए तरसती है, क्यों नहीं समझते उस बात को, घबरा रहे हो। अरे अंदर जाओगे ना खुशी के मारे फूले नहीं समाएगी, और आपकी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है छोटी सी बात को सुनकर। जाओ ना अंदर। तो बोलती कैसे जाऊँ, दरवाज़ा तो खुला नहीं है। तो बोलती है एक काम करो, एक लात मारो और तोड़ के घुस जाओ। तो बोलती तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो बोलती यार मजाक कर रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, रुको मैं करती हूँ, अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो अमाया जो है वो कुछ कहती नहीं, वो हल्की सी स्माइल कर देती है। तो आयशी बोलते हैं आए हाय स्माइल तो देखो मेरी बहन आ गई, आए लव यू दी। ऐसे रहा करो भाभी के साथ। तो ऐसा बोल के आरशी अपना फ़ोन निकालती है और फिर ना कोमल को कॉल कर देती है। तो कोमल कॉल रिसीव करते कहती है हेलो आरशी क्या हुआ। तो आरशी बोलती भाभी ज़रा डोर खोलोगे। तो बोलती क्यों। तो बोलती ज़रा खोलिए ना, ज़रा कुछ काम है मुझे थोड़ा सा। तो बोलती अच्छा ठीक है, तुम बाहर ही हो ना। तो बोलती है मैं बाहर यहीं पे खड़ी हूँ, बस दरवाज़ा खोलो आप। तो बोलते ठीक है मैं खोलती हूँ। तो जो कोमल है ना वो दरवाज़ा खोल देती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है ना वो मतलब ऐसे ना उस दरवाजे से झाँक कर देखती हूँ, कहती क्या हुआ। तो आशु बोलते कुछ नहीं हुआ, आप उधर चलिए मुझे अंदर आना है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ होती है ना, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो वो दरवाज़े के पीछे छुप जाती है। और जो आरशी है वो एकदम से वो अमाया को हाथ पकड़ती है, उससे बोलती जाइए अंदर। तो अमाया बोलती नहीं यार। तो बोलती जाइए अंदर। तो बोलती नहीं यार। तो बोलती जाइए ना। तो वो अमाया को धक्का दे देती है। जैसे अमाया को धक्का पड़ता है ना अमाया अंदर की तरफ, और आरशी जो है वो दरवाजे को एकदम से खींच के ना बाहर से बंद कर देती है। तो कोमल एकदम से शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि दरवाजे के पीछे वो खड़ी हुई थी और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये देखकर अमाया की नज़र जैसे ही कोमल पे पड़ती है ना, वो शर्म के मारे एकदम से घूम जाती है। और हाँ कोमल भी मतलब वैसे तो वो काफ़ी बेशर्म थी, लेकिन अमाया को एकदम से मतलब अचानक से अपनी आंखों के सामने देखकर उसे भी अजीब लगता है। तो वो भी घूम जाती है, कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो बोलती मेरी गलती नहीं है कोमल, वो आरशी के बच्चे ने मुझे यहाँ पे भेज दिया, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आई थी। तो कोमल बोलती आपको अंदर आना था तो मुझे बता देती आप एकदम से। तो बोलती यार मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो अमाया की इतनी घबराहट देख कर ना कोमल को अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है घबराना बंद करिए, मैं कुछ नहीं कह रही आपको। तो मैं बोलती तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। तो बोलती मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो बोलती नहीं मैं एकदम से अंदर आ गई और मैंने तुम्हें इस तरह से देख लिया, तो मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो ना। तो कोमल हंसते हुए कहती हद कर रही हैं आप, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी। और रही बात मुझे इस तरह से देखने की, तो ये आपका हक बनता है, एक बार नहीं 1000 बार देख सकती हो मुझे ऐसे, ठीक है, इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहती है ओह तुमने कपड़े पहन लिए क्या। तो कोमल बोलती क्यों, आपको मुझे दोबारा वैसे देखना है। तो मैं बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती तो फिर कैसा है। तो मैं बोलती वो, तो कोमल बोलती क्या। तो बोलती है वो। तो कोमल बोलती क्या। तो कोमल की आवाज़ जो है ना थोड़ी नज़दीक से आ रही होती है। तो अमाया को थोड़ा अजीब लगता है कि कोमल तो थोड़ी दूरी पे खड़ी है, तो नज़दीक से आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो एकदम पीछे की तरफ घूमती है ऐसे घबराते हुए ना, पर अचानक से वो देखती है कि कोमल उसके सामने खड़ी हुई है। तो ये देखकर अमाया एकदम से घबरा जाती है और वो एकदम से उसका बैलेंस भी ख़राब होता है, वो नीचे गिरने वाली होती है कि कोमल उसको संभाल लेती है। उससे बोलती क्या कर रही है आप, संभाल के। तो कोमल ने उसे जब बाहों में पकड़ लिया होता है ना, तो हाय अमाया की हालत, उसकी हार्ट बीट, उसका टोटल सारा अंदर का सिस्टम हिल जाता है। वो
गहरी गहरी सांसें लेते हुए कोमल के चेहरे को देखती है और कोमल जो कि उसे ऐसे बाहों में पकड़ी हुई थी तो स्माइल करती है। तो वो माया को ऐसे देखते देखते ना ऊपर करती है, उससे बोलती है आर यू ओके। तो माया बोलती है हाँ। तो बोलती है आप ठीक हो ना। तो माया बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कपड़े पहन लो। तो कोमल बोलती है मैं तो पहन ही लूँगी, आप मुझे बताइए आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तो बोलती है मुझे आशी ने भेजा था। तो बोलती है आशी ने आपने आपकी मर्ज़ी की भेज दिया, आपका दिल नहीं कर रहा था यहाँ आने का। तो बोलती नहीं तो कोमल बोलती है पक्का। तो बोलती है हाँ। तो कोमल बोलती है खाइए मेरे सर की कसम। तो अमाया एकदम से खामोश हो जाती है। तो कोमल जो है वो हल्की सी स्माइल करती है और उसके गले में एकदम से हाथ डाल लेती है। उससे बोलती है क्या बात है, आजकल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो। पहले तो ऐसे आप कभी ना थे, मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ जाना, मेरा ख्याल रखना, बेड पे मुझे खींच लेना, मुझे चादर उड़ाना, मुझे किस करना, क्या हो गया आपको। तो माया बोलती है कुछ नहीं हुआ मुझे। तो बोलती है पक्का कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है सच में। तो बोलती है हाँ। तो ऐसा बोलते हुए ना माया के चेहरे पे एक स्माइल होती है और उस स्माइल को कोमल बखूबी समझ रही थी। तो मुस्कुराते हुए ना माया के जो शोल्डर्स हैं उन पे हाथ रखती है, अपने हाथों को फेरते हुए नीचे की तरफ लाती है और फिर अमाया को पकड़कर हौले हौले पीछे करती है। तो अमाया के कदम पीछे जाने लगते हैं और कोमल उसको दीवार से लगा देती है। तो दीवार से लगते ही वो बिल्कुल खामोश हो जाती है और अमाया कोमल की आंखों में देखती है। कोमल भी उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखती है और धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों के पास लाती है और उसके होठों के करीब आकर उसके बालों में पीछे हाथ डालकर दूसरे हाथ से उसके गाल को पकड़कर धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहती है अगर एतराज़ ना हो तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो माया खामोशी से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है क्या। तो बोलती है वही करने के लिए जो खड़ी हूँ यहाँ पर, जिसे करने के लिए आपको आशी ने यहाँ पर भेजा है, क्या कर सकती हो। तो माया बोलती है अभी ज़रूरी है। तो बोलती है आप नहीं चाहती कि मैं करूं। तो माया बोलती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बोलती है तो हाँ कर सकती हूँ ना। तो बोलती है मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो कोमल बोलती है तो फिर कैसा कहा है आपने, बोलिए। तो माया बोलती है तुमने वो साड़ी पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तो बोलती है कौन सी साड़ी। तो बोलती है भूल गई, ब्लैक कलर की जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तो कोमल बोलती है साड़ी के बारे में छोड़िए ना, पहले कुछ और करते हैं। तो मैं बोलती है नहीं, पहले मुझे वो साड़ी पहन के दिखाओ। तो बोलती साड़ी बाद में पहन लूँगी ना। तो बोलती नहीं, मुझे अभी पहन के दिखाओ। तो बोलती है तो कोमल जो है गहरी सांस लेते हुए ना थोड़ा सा पीछे हो जाती है, कहती है ठीक है आपको साड़ी देखनी है, ठीक है आपको साड़ी दिखा देती हूँ पहले। तो कोमल फिर पीछे होते हुए ना उस साड़ी को उठाती है और उसको निकाल कर कहती है ये वाली ना। तो माया सवाल करते हुए कहती है यही वाली। तो कोमल जो साड़ी को ऐसे ना उसकी जो उसकी तय लगी होती है उसको खोलने लग जाती है और उसको खोल कर वो जैसे हाथ में पकड़ती है ना। तो माया उसके करीब आती है, उससे बोलती है तो मैं पुराना लगे तो क्या मैं पहना सकती हूँ उसे। तो कोमल बोलती है क्या कहा आपने। तो बोलती है क्या ये साड़ी मैं तुम्हें पहना सकती हूँ। तो कोमल जो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके को माया की तरफ देखती है, कहती है ओह माय गॉड आर यू सीरियस। तो मैं बोलती है ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, क्या पहना सकती हूँ। तो कोमल जो है ना वो साड़ी को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है नेकी और पूछ पूछ, हम तो कब से इस मौके के इंतज़ार में, फाइनली आपने हमारे बारे में कुछ तो ख्याल किया। तो मैं बोलती है फंस हो गया, अब पहना सकती हूँ। तो बोलती बिल्कुल पहनाइए।
तो कोमल जो है उस साड़ी को, चोर जो होता है ना, वो अमाया के हाथ में पकड़ा देती है। तो अमाया जो है उस साड़ी को ऐसे लेके ना कोमल के पीछे कमर में डालती है और उसके दोनों सिरों को पकड़ कर ना थोड़ा सा ना पीछे की तरफ होने लगती है। तो कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है, बोला इतनी दूर से कौन साड़ी बांधता है। तो अमाया जो ऐसे पीछे होती रहती है उसकी साड़ी के दोनों सिरों को पकड़ के भी ऐसे खींच रही थी। तो कोमल बोलती है क्या कर रही है यहाँ पे। तभी एकदम से अमाया जो साड़ी के दोनों सिरों को पकड़ करना एकदम से झटका मारती है अपनी तरफ, जिससे जो कोमल है ना वो एकदम धक्के के साथ गिरते हुए ना सीधा अमाया की बॉडी से आके लग जाती है। और जैसे वो ऐसा लगती है ना वो एकदम शॉक रह जाती है, पर उसका दिल ज़ोर से धड़कता है बिकॉज़ उसका सीना अमाया के सीने से लगा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। उसकी दोनों बाहें अमाया के शोल्डर्स पे होती हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, शॉक भी होती है। तो अमाया भी स्माइल करती है और उसके गाल से गाल को टच करते हुए कहती है क्या हुआ। तो कोमल अमाया की आंखों में देखती है और उससे बोलती क्या था ये। तो बोलती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो बोलती अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो बोलती एक बार फिर करूँ। तो बोलती बिल्कुल। तो अमाया जो है ना वो कोमल को ऐसे ना थोड़ा सीधा करती है और फिर से दूसरी साइड ना ऐसे पीछे होने लगती है और फिर से उसको धक्का मारकर अपनी ओर खींचती है। तो कोमल फिर उसके सीने से लगती है और ये सब होता देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है क्या हो गया है आपको, बहुत बदल गए हो। तो माया बोलती है तुमने बदल दिया मुझे। तो कोमल बोलती सच में। तो बोलती हाँ। तो बोलती प्यार करते हो आप मुझसे। तो बोलती पता नहीं। तो बोलती हद है यार, इतना सब कुछ कर सकते हो पर ये नहीं कह रहे कि प्यार करते हो मुझसे, प्यार नहीं करते हो मुझसे। तो मैं बोलती है पता नहीं, फ़िलहाल तुम ये साड़ी पहनो। तो ऐसा कहते हुए ना उसको साड़ी पहनाने लग जाती है। तो कोमल उसको देखते हुए कहती है खड़ूस। तो माया हंसती है खड़ूस नाम सुनकर और फिर उसको साड़ी पहनाती है। तो उसके जो प्लेट्स होती है ना उनको ऐसे अंदर डालते हुए ना उसके हाथ जो है वो टच हो रहे होते हैं कोमल की नेवल के पास उसके पेट से। तो उसको मतलब बहुत फील आता है। तो कहती है आराम से करिए, मुझे बहुत कुछ हो रहा है। तो बोलती क्या हो रहा है। तो बोलती बहुत कुछ हो रहा है, आप जानती हैं मुझे इस तरह से छुएंगी तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और जो मेरा कंट्रोल खो गया ना तो मैं आपके साथ कुछ कर दूंगी और बाद में मुझे दोष मत देना। तो अमाया कहती है कोई बात नहीं, तुम अगर कुछ कर भी दोगी तो मैं दोष नहीं लगेगा। तो बोलती है सच में। तो बोलती है हाँ सच में। तो बोलती देख लीजिए खुला सिग्नल दे रहे हो आप मुझे, हाँ कुछ करा दिया तो बाद में ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो अमाया कहती है नहीं आएगा। तो ऐसा कहते हुए ना उसको साड़ी पहनाती है और फिर जो उसकी पल्लू होता है ना उसको ऐसे ऊपर की ओर लेकर उसके सर पे साड़ी को ऐसे जब डालती है ना तो उसका ना पूरा घूंघट मार देती है। तो कोमल बोलती ये क्या है। तो माया उस घूंघट को ऐसे ना हौले से ऊपर उठाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है बहुत प्यारी लग रही है तुम इसमें। तो कोमल बोलती है पक्का प्यारी लग रही हूँ। तो बोलती बिल्कुल 100% तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो बोलती क्या। तो बोलती 100% तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो कोमल जो हंसने लग जाती है, कहती है जनाब को धीरे धीरे रोमांटिक बातें करना आ रहा है, किसका असर है ये। तो बोलती तुम्हारा। तो बोलती सच में। तो मैं बोलती है इधर आओ तो मिरर के सामने, मिरर में देखो खुद को कैसी लग रही हो। तो ना मिरर में उसको खड़ा कर देती है। तो कोमल जब खुद को देखती है तो बाकी बहुत ज़्यादा प्रिटी तो ऑलरेडी थी, मतलब पहले से थी, लेकिन उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टाइप लग रही थी ना। तो हाँ कोमल बोलती है वाओ व्हाट अ फिगर, कसम से किसी बॉलीवुड की हीरोइन को फेल करने में कम नहीं हूँ मैं। तो मैं बोलती है खुद से खुद की तारीफ, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। तो कोमल जो है उसकी बात सुनकर ना अमाया की तरफ टर्न कर दिया और उसके गले में हाथ डालकर उसके फेस को अपने करीब कर दिया और उसकी आंखों में दिखते हुए कहती है ज़रा ऊपर से नीचे तक गौर से देखिए मुझे, तब आपको समझ आएगा कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हूँ। आप ही बताइए मुझे देखकर, क्या मैं किसी से कम हॉटनेस के मामले में।
तो जब ऐसा बोलती है ना तो उसकी बात सुनकर अमाया उसको ऊपर से नीचे तक देखती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए तुम लोग कमेंट करके जाना, करके नहीं जाते हो, बहुत बदतमीज़ लोग हो। ठीक है, कमेंट कर देना, हाइप कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।